नमस्कार दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं एक गुड न्यूज़ के साथ। लोन स्ट्रक्चरिंग या लोन मोरेटोरियम एवं हमारे ऊपर लगे ब्याज के ऊपर ब्याज को लेकर सुप्रीम कोर्ट 28 सितंबर को क्या फैसला दी है, आइए जानते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। आइए एक नज़र डाल लेते हैं गुड न्यूज़ पे क्या निकल कर आई है। लोन ईएमआई मोरेटोरियम, आम आदमी को मिल सकती है राहत। देखिए बहुत ही गुड बात, लोन ईएमआई मोरेटोरियम पे आम आदमी को मिल सकती है राहत। इन्होंने इसमें साफ साफ मेंशन किया गया कि अब लोगों को राहत मिल सकती है। सरकार जल्द लेगी ईएमआई पर छूट का फैसला। जो 28 सितंबर को कोर्ट में हुआ था, केंद्र ने बोला था कि हम 2-3 दिन के अंदर अपना डिक्लेयर फैसला देंगे। ब्याज पर लगने वाले ब्याज को खत्म करने और अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से मोरेटोरियम की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर केंद्र सरकार 2-3 दिन में अपनी बात रख सकती है। जो मैंने पहले बताया आपको कि सरकार जो 28 सितंबर को हुआ था, 2 दिन के अंदर ही केंद्र सरकार जो अपना है अपने फैसलों को 2-3 दिन के अंदर रख सकती है। आगे चलते हैं। लोन मोरेटोरियम अवधि मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई टल गई है। केंद्र सरकार ने इस पर फैसले के लिए समय मांगा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 5 अक्टूबर तक टाल दी है। केंद्र ने सोमवार को कोर्ट से 3 दिन का और समय मांगा है। सरकार को अदालत के सामने ब्यौरा रखने के लिए कुछ और समय चाहिए। ठीक है दोस्तों, सरकार ने अदालत के सामने ब्यौरा रखने के लिए कुछ समय चाहिए। इस मामले में केंद्र सरकार और 1 अक्टूबर तक अदालत में हल्फनामा दाखिल कर सकती है। ठीक है, 1 अक्टूबर को केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी हल्फनामा दाखिल कर सकती है। बता दें कि आरबीआई ने मार्च में लोन मोरेटोरियम 3 महीने के लिए शुरू किया था, ठीक ना। जिसके बाद 3 महीने के लिए बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया था, जो अभी खत्म हो चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान उसे 28 सितंबर तक और अब 5 अक्टूबर के लिए बढ़ा दिया है। मतलब कि 28 तारीख तक था सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आना था, अभी नहीं आया। तो केंद्र सरकार ने जो मांगा अपना थोड़ा राहत के लिए कि हमको 2-3-5 दिन का और समय दे दीजिए, तो 5 अक्टूबर पर इस पर सुनवाई होगी। 5 अक्टूबर तक कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता है। पैनल का क्या गठन है, ठीक ना। आइए, पैनल का क्या गठन है। सरकार के हलफनामे में ब्याज पर लगने वाले ब्याज को खत्म करने और अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से मोरेटोरियम की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर केंद्र अपनी बात रख सकता है, ठीक है दोस्तों। सरकार महर्षि कमेटी जो हुई थी, सिफारिश पर भी फैसला ले सकती है। केंद्र ने कहा था कि रिजर्व बैंक के मौजूदा नियम मोरेटोरियम की अवधि को 2 साल तक बढ़ाए जाने की इजाज़त देते हैं। 2 साल के लिए आपको मोरेटोरियम बढ़ाए जाने की इजाज़त देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। कोविड-19 महामारी के कारण स्थगन अवधि के दौरान स्थगित किस्तों पर बैंकों द्वारा लिए जा रहे थे ब्याज मुद्दे को देखने के लिए पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि के अधीन एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया गया था। वो पहले बता चुके हैं हम आपको। सरकार और आरबीआई की तरफ से दलील रखते हुए 10 सितंबर को तुषार मेहता जी ने कोर्ट में कहा था कि ब्याज पर छूट नहीं दे सकते, ठीक ना। जो 10 सितंबर को जो सुनवाई हुई थी कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, उसमें उन्होंने कहा था कि 10 सितंबर को तुषार मेहता जी ने कहा था कि ब्याज पर छूट हम नहीं दे सकते, लेकिन भुगतान का दबाव कम कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। देखिए एकदम साफ साफ इसमें मेंशन किया गया है। मेहता ने कहा था कि बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाला कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। देख रहे हैं नहीं क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम ब्याज नहीं माफ़ कर सकते। लेकिन दोस्तों घबराइए मत, सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में है, वो जरूर कुछ न कुछ करेगी, ब्याज को माफ़ कराएगी। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी माना कि जितने लोगों ने समस्या रखी है वो सही है। हर सेक्टर की स्थिति पर विचार जरूरी है, माने हर सेक्टर पर विचार किया जाएगा, ठीक ना, जरूरी है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर का भी ख्याल रखना होगा। इधर जनता भाड़ में जा रही है और बैंकिंग का ख्याल रखा जा रहा है। देखिए तुषार मेहता जी ने कहा कि मोरेटोरियम का मकसद यह नहीं था कि ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक ना। इन्होंने बोला कि मोरेटोरियम ये नहीं था कि हम ब्याज माफ़ करने के लिए बोले थे। डिफ़ॉल्ट अकाउंट को एनपीए घोषित करने पर रोक, देखिए बहुत गुड बात।
चूंकि लोन मोरेटोरियम की अवधि खत्म हो गई है, ऐसे में लोगों के पास बैंकों से ईएमआई चुकाने के लिए मैसेज, फोन कॉल्स, ईमेल्स आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये तो बहुत पहले से आ रहा है, बैंक से, एनबीएफसी जिससे भी आ रहा है, आने दीजिए, कोई उसमें आप घबराइए मत, कुछ होने वाला नहीं है। इससे लोगों को अपने बैंक लोन अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित किया जाने का डर सता रहा है। एनपीए घोषित को सता रहा है लोगों को। भाई क्यों नहीं सताएंगे भाई, कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, तो भाई तो डर सबको बना रहता है। लेकिन घबराइए मत दोस्तों, ठीक ना, कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक सरकार ठोस प्लानिंग नहीं बताती तब तक, यानी 31 अगस्त तक लोन डिफॉल्टर को एनपीए घोषित करने का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। माने आपका अभी 5 अक्टूबर तक आपका एनपीए घोषित अकाउंट को नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं, क्या है दिक्कत। असल में लॉकडाउन के चलते आरबीआई ने उन ग्राहकों को लोन मोरेटोरियम की सुविधा दी थी जो आमदनी घटने की वजह से समय से ईएमआई न चुकाने पर असमर्थ थे। ठीक ना, ये तो भाई हो ही गया, लॉकडाउन में पैसा नहीं है, किसी के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो लोन की ईएमआई कहाँ से चुका पाएंगे। ये तो सबको देखना चाहिए, बैंक को भी देखना चाहिए, आरबीआई को भी देखना चाहिए, केंद्र सरकार को भी देखना चाहिए। यह सुविधा मार्च अगस्त तक रही है। यह सिर्फ फौरी तौर पर ही राहत था, क्योंकि यह सिर्फ ईएमआई को टालने का विकल्प था। लेकिन ग्राहकों को झटके वाली बात यह रही है कि जितने दिन के लिए उन्हें मोरेटोरियम लिया है, उस दौरान ईएमआई के बनने वाले ब्याज पर आगे बैंक ब्याज लेंगे। देखिए बहुत ही मतलब क्या बोल रहे हैं, खराब बोल रहे हैं कि बैंक जो है आपकी ईएमआई पर ब्याज के ऊपर ब्याज लेंगे। ठीक ना, लेकिन गलत है, सरासर गलत है। इसमें पहले भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर पढ़ लीजिएगा। 28 सितंबर को उसमें बोले हैं एक वकील साहब ने कि नहीं लिया जाएगा, उसमें माफ़ी जरूर चाहिए आपको। ठीक ना, इस मामले में कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि अगर सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए यह सुविधा दी है तो फिर ग्राहक को ब्याज पर ब्याज क्यों देना पड़ रहा है। देखिए यही बात आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप जान सकते हैं। बहुत ही गुड बात। देखिए यहीं पर आप सुनिए, इस मामले में इस मामले में कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि अगर सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए यह सुविधा दी है तो फिर ग्राहकों के ऊपर ब्याज क्यों देना पड़ रहा है। देख रहे हैं ना दोस्तों, बहुत ही माय डियर वर्ड्स है। ठीक ना, बहुत ही गुड़ी बात बोले हैं, जिसने भी बोला है बहुत ही गुड बात बोला है। जिन ग्राहकों ने इन ईएमआई को टाला था, अब उनकी ईएमआई बढ़कर आ रही है। वही जो बोल रहे हैं कि ईएमआई पर ब्याज, उनकी ईएमआई तो बढ़कर आएगी जब ब्याज लगेगा, तो उनसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लिया जा रहा है। फिर इस सुविधा का क्या फायदा, जब इन पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ही लिया जाएगा दोस्तों, तो फिर मोरेटोरियम का क्या फायदा है हमारे लिए, कुछ फायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक ना, और ऐसे ही मैं सब दिन न्यूज़ डालता रहता हूँ, बेल घंटा को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।